गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गौरव शुक्ला आपका आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मशीन ड्राइंग, और मशीन ड्राइंग के अंतर्गत हम लोगों ने फ्री हैंड के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। रही बात असेंबली की, तो उसमें हम लोगों ने एक एक असेंबली सिविल वेयरिंग भी कंप्लीट कर ली है। दूसरी असेंबली हमारी चल रही है जिसका नाम है आपका बेंच वाइज। और बेंच वाइज का पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आपने फ्रंट व्यू बनाना सीख लिया है, टॉप व्यू आज बनाना सीखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट बनाना नहीं सीखा है, या कह सकते हैं कि आपने इस बेंच वाइज असेंबली का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाइए उस पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद आइए सेकेंड पार्ट में। ठीक है? क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे आपको बेसिक्स इसके समझ में नहीं आएंगे। चलिए आते हैं इसके टॉप व्यू में। देखिए, ये तो आपने चीज़ें देख रखी थी कि इसमें एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, एक स्पिंडल होता है, एक हैंडल होता है, दो दो बॉल लगे होते हैं हैंडल को अच्छी तरीके से घुमाने के लिए, और एक स्टॉप प्लेट होती है जो नीचे से लगती है ना। वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि जब हम हैंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये जो मूवेबल जा है आगे की तरफ मूव करता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो मूवेबल जा पीछे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से, और मेन काम इसका क्या होता है, वर्क पीस को होल्ड करना। यानी वर्क पीस पे अगर जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए फाइलिंग करते हैं, या कोई पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और जैसे कि बोरिंग कर रहे हैं, इस तरीके का ऑपरेशन जब आप करते हैं सीट पे या वर्क पीस पे, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे वर्क पीस को फिक्स किया जा सके। तो उसी के लिए उसी वर्क के लिए काम किया जाता है, इसका इसका यूज़ होता है उसी तरीके। और हर एक वर्कशॉप, आप जो भी वर्कशॉप में आप जाए गए होंगे या वर्कशॉप देखी होगी, वहाँ आपको बेंच वाइज जरूर मिली होगी। और बेंच वाइज के शेप अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग वर्कशॉप में, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, है ना। और मेन काम इसका वर्कपीस को होल्ड करना ही होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अगर ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे, और आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने आपको ये जो असेंबली है आपकी बेंच वाइज की, इसके पार्ट्स भी अलग अलग करके आपको ये एक पिक्चर शो करी है, जिसमें आपके सारे पार्ट्स बने हुए हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है और कैसे कैसे लगेगा। उसके लिए एक असेंबल व्यू भी आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा पार्ट किस तरीके की शेप का है 3D में, और वो कौन सी पार्ट कौन सी जगह पे लग रहा है। उनका देखिए डायरेक्शन भी और जगह भी लगभग प्रॉपर उसी वे में है। और लगने के बाद देखिए ये असेंबली इस तरीके से बन के आती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। और हम लोगों ने फ्रंट व्यू तक क्लियर कर लिया था। चलिए देखते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं। इस फिगर को देख के हम लोग ये असेंबली बना रहे हैं। ये फिगर हमारा दिया जाएगा डी असेंबल पार्ट का, और यही एग्जाम में आपको दिया जाएगा, और इसी को देख को आपको असेंबली बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में हम लोगों ने ये सारा पार्ट क्लियर कर लिया था। अब हमें बनाना है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा इस असेंबली को टॉप से देखने पर वो किस तरह से दिखेगी। तो देखा जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉडी वाले पार्ट ही टॉप से पहले दिख रहे हैं, और जो ये आपकी मूवेबल जा है उसका भाग भी दिखेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, बॉडी का व्यू जो आपको दिया गया है वही सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं टॉप में। सबसे अच्छा बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग जो बॉडी का पार्ट जैसे जैसे दिया गया वैसा वैसा यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे बॉडी की विड्थ जो दे रखी है 64 दे रखी है टॉप व्यू में, और लेंथ आपको पता है 144 ही रहेगी, क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं होगी, वो 144 ही रहेगी। लेकिन इसकी विड्थ जो है वो आपको ऊपर से देखने पे कितनी दिख रही है, 64। चलिए आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी असेंबली के जो प्रोजेक्शन लाइन है उनसे हम लेते हुए इस असेंबली को शुरू करते हैं। चलिए देखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए प्रोजेक्शन लाइन अगर आप ले लेते हैं इसकी, जैसे आपने एक ये प्रोजेक्शन लाइन ले ली। ठीक, ये थोड़ा सा दूर हो गई, और पास कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्शन लाइन मान के चलिए आपने ये ले ली।
ऐसे लेने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, एक हमें सेंटर लाइन ले लेनी है। सेंटर लाइन लेने से हमें जो कि ये पार्ट जो है दो दो बराबर पार्टों में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो सेंटर लाइन ले लेंगे तो वो आसानी से बन के हमारे पास आ जाएगा। एक सेंटर लाइन हमने ले ली। लगभग सेंटर में है। ठीक। सेंटर लाइन लेने के बाद जब हमने सेंटर लाइन ले ली तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट हमें बनाना पड़ेगा 64 का एक। तो 32 सेंटर लाइन, जैसे ये वाली हमने सेंटर लाइन यहाँ बना ली, ये वाली ये सेंटर लाइन बन चुकी है। इसके बाद 64 यानी 32 ऊपर ले ले, 32 नीचे ले ले, और 144 वाली लाइन तो हमने ऑलरेडी बनाई रखी। तो हम क्या करेंगे, 32 हमने ऊपर ले लिया। हम्म, 32 नीचे ले लिए। ठीक, बिल्कुल सही लगभग लग रहा है। ठीक है, इतना लेने के बाद देखिए अब प्रोजेक्शन कराने का हमारा यही फायदा हुआ। अब देखिए हमारी लाइन भी इसके बराबर सीधी आ गई। अब क्या करेंगे, हम जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम पहले हटा देंगे, जैसे कि ये सब दिख रही हैं जो। यहाँ से ये लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक, इधर से ये भी लाइन एक्स्ट्रा है। ये प्रोजेक्शन लाइन ये हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब बनाएंगे 2H पेंसिल से बनाइए, एकदम हल्की बनाइए, तो आपको हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये बन चुका है तब इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। आपको ये दो लाइनें दिख रही कौन सी हैं, एक तो ये 10 वाली है, एक 16 वाली, ये भी बना देते हैं। यहाँ से देखेंगे अगर प्रोजेक्ट कराएंगे तो एक ये 10 वाली लाइन आ जाएगी। ठीक, और एक 16 वाली भी आ जाएगी। दस वाली 16 वाली बना दी। अब इधर से देखेंगे तो हमें ये लाइन भी ऊपर से दिखेगी 22 वाली, क्योंकि हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये 22 वाली भी बन गई। 22 वाली बनने के बाद अब देखोगे तो आप ये वाला जो व्यू है तो ये भी तो दिखेगा, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके अंदर की चीज़ें जो ऊपर से दिख रही हैं वो सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमने ये जो जो दिख रहा था हमने बना दिया, यहाँ पे जो दिख रहा था हमने बना दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो स्पिंडल दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचाई पे आपका क्या है, ये मूवेबल जा। तो मूवेबल जा हमें दिखेगी। तो मूवेबल जा का सबसे पहले हम टॉप व्यू देखते हैं कहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं मूवेबल जा का इस तरीके से टॉप व्यू बना हुआ है। अगर और क्लियर देखना चाह रहे हैं तो देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब आप देख लीजिए इस तरीके से इसका पार्ट बना है। देखिए इसकी लेंथ तो 64 ही है, क्योंकि उसकी भी 64 है। ये विड्थ इसकी कितनी है, 32 है, वहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें 64 और 32 का एक ब्लॉक बना लेना है इसमें।
यानी यहाँ से अगर प्रोजेक्ट कराओगे आप, अब क्योंकि हमने ये कलर यहाँ इसका येलो ले रखा है तो हम यहाँ भी येलो टिल्ट में लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे 32, लगभग यही विड्थ है। थोड़ा सा अंतर क्या लग रहा है किस चीज़ में? हल्का सा अंतर है, चलिए। ये हो गया। ठीक, अब क्या है, ये ऊपर से जब दिखेगा तो ये पूरा व्यू हमें दिखेगा ना, बॉडी थोड़ी दिख पाएगी। अब पेंसिल से जब आप बनाएंगे तो इसमें आप दिखाने के पास आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, तो इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये बन गया। बनने के बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ ऊपर से दिखेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये कॉर्नर दिखेंगे, है ना, और ये कॉर्नर हैं कितने कितने, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये टोटल इसकी लेंथ कितनी दे रखी है। टोटल ये लेंथ है 92, है ना। यहाँ से पता चल जाएगा 64 है तो 64 ही रहेगी, ये 52 है, और बाकी बचे बचे ये कोने हैं इसके। तो इनकी थिकनेस दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो हम लोगों के निकल जाएंगे जब यहाँ से आप बनाओगे। तो ये देखो 52 से हम लोग कितना घटाएं, 64, 64 माइनस 52 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 212, यानी कि 6 ये है, यहाँ से ये 6 है, और इधर से भी ये 6 है। ठीक, इतना याद रखना पड़ेगा। ये ऊपर का जो भाग 6 है, और ये कितना दे रखा है, तो ये यहाँ से 10 दे रखा है, तो 10 ही रहेगा। ठीक, ऐसा देखिए, मतलब ये यहाँ से 10 है, ठीक, ये यहाँ से कितना है, 6। ऐसे ये बन गया। अब देखिए क्या चीज़ बची हुई है। अब आप देखेंगे तो इसमें ये होल बना हुआ है। अब क्या ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या फर्म दिखेगा? तो आप कहोगे नहीं सर कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। तो हम उसको डॉटेड यहाँ बना लेते हैं। देखिए कितने का होल था, तो वो होल तो चेंज नहीं होगा, 12 का ही है। और उसमें आप देख रहे होंगे थ्रेड भी बनी हुई दिख रही है, यानी दो दो लाइनें यानी थ्रेड। लेकिन ये थ्रेड नहीं इसमें है, ये कैसा है, विदाउट थ्रेडेड है। रीज़न ये है कि देखिए आप आगे यहाँ कोई थ्रेड बनी है क्या? नहीं बनी है, तो यहाँ भी थ्रेड नहीं बनी होनी चाहिए, यानी कि ये गलत दिया गया है। कोई बात नहीं, सही कर लेंगे हम लोग इसका। इसमें होल कितने का है, 12 का है, तो 12 का होल बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। सेंटर पे ही रहेगा होल, 32 पे। चलिए, यानी कि यहाँ पे जो होल बनेगा कितने का बनेगा, 12 का बना लेते हैं। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा नहीं। जब दिखेगा नहीं तो कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। डॉटेड बना लेते हैं। इस तरीके से ये होल बन के हमारे सामने आ जाएगा। जब ये होल बन चुका है तो इसमें क्या लगा था, स्पिंडल। अब स्पिंडल तो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं। इस तरीके से ये दिखेगा। स्पिंडल लगने के बाद देखिए स्पिंडल बिल्कुल सही जगह लगा है, लेकिन हमें ऊपर से क्या दिखेगा, केवल फिलिस्टर दिखेगा, स्पिंडल लगा हुआ हमें नहीं दिखेगा अंदर का। तो जो फिलिस्टर बना हुआ है वो बना देंगे। फिलिस्टर वहाँ हमने वाइट कलर का बनाया है, लेकिन यहाँ चलो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन कलर का ले लेते हैं। नहीं नहीं, ग्रीन कलर के स्क्रू रहेंगे, तो हमें फिलिस्टर का कलर थोड़ा सा चेंज ही करना पड़ेगा। ये ले लेते हैं। इस तरह से फिलिस्टर हमें सेंटर पे दिख जाएगा, दिखेगा। जब दिखेगा तो इसमें हम
इस तरह से 2 लाइनें भी बना देंगे, क्योंकि स्क्रू है, खोलना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये स्प्रिंट, ये लग गया आपका, पिलिस्टर लग गया। अब देखिए क्या इसमें चीज़ बची है जो आपने नहीं बनाई है। तो आप देखेंगे लगभग हर चीज़ आपने यहाँ पे बना दी है, डायमेंशनिंग बस नहीं की है, बाकी वो बन जाएगा। लेकिन ऊपर से हमें ये सर्किल नहीं दिखेंगे, हमें ऊपर से क्या दिखेगा, फिलिस्टर का हेड दिखेगा जो कि डाया 10 का है, वो हमने बना दिया है वहाँ, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे तो क्या ये हमें जो स्क्रू यहाँ नीचे लगे हुए हैं ये वाली प्लेट में, तो प्लेट का डायमेंशन सेम है, तो वो प्लेट इसके नीचे छिप जाएगी तो हमें दिखेगी नहीं। लेकिन वो स्क्रू जो होंगे हमें डॉटेड डॉटेड दिखने चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं डॉटेड डॉटेड। कितने का स्क्रू, देखिए आप यहाँ से प्रोजेक्ट कराएंगे इसको, तो एक स्क्रू यहाँ लग जाएगा, और एक प्रोजेक्ट कराएंगे तो यहाँ लग जाएगा। और वो कैसा दिखेगा, डॉटेड। तो अगर आप बनाओगे इसके, तो इस तरीके से, अब ये क्या बाहर थोड़ी इससे जाएगा, गलत ही हो जाएगा। इस तरह से हमें दिख जाएंगे, ये दोनों स्क्रू के व्यू हमें यहाँ ऐसे शो होंगे। इतना बनने के बाद देखिए बॉडी वाला में हमने ये वाला पार्ट भी बना दिया। अब रही बात स्पिंडल की, स्पिंडल भी हमें दिखेगा। तो जहां जहां दिखेगा वो हम यहाँ पे फर्म बना देते हैं स्पिंडल को। स्पिंडल यहाँ हमने वाइट में शो किया है, तो वाइट में ही हम शो कर लेते हैं। ये देखिए स्पिंडल का डाया कितना है, यहाँ पे 16 है। लगभग ठीक बन गया। अब क्या ये स्पिंडल की यहाँ पे लाइनें हमें दिखेंगी, ये लाइनें तो यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, तो कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। तो हम इसको डॉटेड बना देंगे। ऐसे बन गया। अब बनाना चाहो तो बनाओ, अब ये लाइनें नहीं बनाना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बना नहीं बनाना हो तो ना बनाइए। यानी कि अगर आप ये यहाँ नहीं भी बनाएंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे, ठीक। ये बनने के बाद बाकी का पूरा प्रोसेस देखिए, यहाँ पे जो चीज़ हमें दिखेगी वो कैसे दिखेगी, तो इसको देख लीजिए पहले। ये यहाँ बंद हुआ जैसे उसमें दे रखा है। ये बंद किया, बंद करने के बाद यहाँ पे डाया इसका कम हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। वो भी बना दिया, इसके बाद डाया इसका 16 हो जा रहा है। ये बना दिया, यहाँ तक पूरा लगभग सेम बन गया। थोड़ी सी इसकी हमने विड्थ ज़्यादा ले ली है, कोई बात नहीं, कम कर लेते हैं। ऐसे देखिए,
जब भी बनाइए आप लोग सफाई अपना साथ में करते चलिए, क्योंकि बात के लिए बैठे रहोगे बाद में एग्जाम का टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। अब जरा ये देखिए, ऊपर से बॉल को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सर्कुलर गोल दिखेगी ना एकदम। यानी कि इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो गोल दिखेगा। कितने का सर्किल दिखेगा? तो आप कहोगे 12 का, क्योंकि उसका डाया कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। तो हम इसमें एक 12 का सर्किल बना लेंगे। ये लीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर से हमें कुछ इसी तरह का दिखेगा, और बाकी अंदर की चीज़ें अगर चाहो तो आप डॉटेड बना सकते हो इसमें। यानी अंदर इसमें देखिए हरा कलर का वो है पोर्शन, तो वो तो ऊपर से हमें कैसा दिखेगा? डॉटेड ही दिखेगा। इस तरीके से दो सर्किल हमें दिखेंगे डॉटेड डॉटेड। ये बन गया। अब क्या चीज़ बची है जो हमने नहीं बनाई? तो आपने स्पिंडल भी बना दिया, ऊपर से जितना दिख रहा था आपने वो भी बना दिया। नीचे बेस प्लेट बनी है, वो हमें नहीं दिख रही है ना, वो डॉटेड बनेगी। उसके बाद इसके नीचे ये स्क्रू लगे हैं, वो भी हमें नहीं दिखेंगे, डॉटेड दिखेंगे। तो उनकी डायमेंशन कहाँ से मिलेगी हमें? इस पे देखने से मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, ये जो बेस प्लेट की जगह है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, कैसी बनी है? डॉटेड, है ना। बेस प्लेट लग जाएगी, थिकनेस इसकी कितनी है? 20। यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? अगर आप देखोगे तो ये पता चल जाएगा आपको, यहाँ से ये थिकनेस कितनी दे रखी है। ये जो गैप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 16, और टोटल है 64, है ना। तो 64 से कम कर लो 16, कितने हो गए? 64 - 16, और यहाँ पे ये कम हो गया, 5 में 1 गए, 4 48, यानी कि 24 ये है। यहाँ से ये दूरी 24 है, और ये दूरी भी 24 है। ठीक, ये तो पता चल गया हमें। और ये कैसी रहेगी? फर्म रहेगी, है ना। तो ये कहाँ पे दिखेगी हमें? अब ये दिखेगी कहाँ? तो ये देखो यहाँ पूरा जा रही है, लेकिन ऊपर से ये देखेंगे तो यहाँ पे डॉटेड दिखेगी, और जितना खुला पोर्शन है वहाँ फर्म दिखेगी। यानी कि जो ये होल है, ये 16 का है, लेकिन अंदर की तरफ कैसा दिखेगा? डॉटेड दिखेगा। इस तरह से। बाकी यहाँ पे भी दिखेगा, है ना, लेकिन छिप जाएगा। हम्म, पूरे में दिखेगा ना ये तो, क्योंकि डॉटेड ये पूरा होल तो पूरे में है ना, 16 का। ये दिया। और क्या है इसमें? बेस प्लेट लग जाएगी, कितनी थिकनेस की है? तो आप कहोगे सर 20 की है, तो वो भी पूरा नीचे लग जाएगी एक बेस में। तो 20 की है तो यहाँ पे हमने लगा दी, उसका कलर चेंज कर देंगे। कैसी दिखेगी? डॉटेड ही दिखेगी। यहाँ से जब 20 करेंगे तो 24 से 4 mm कम रहेगी ना ये, ऐसे। ऐसे इधर ये। ये हो जाएगी, ये बेस प्लेट लग गई आपकी। अब इसी बेस प्लेट में सेंटर पे ही ये जो होल बने हुए हैं कितनी दूरी पे हैं? देखो यहाँ से दूरी दे दी कि 44 है सेंटर से, यानी 10 यहाँ से, 10 यहाँ से। और आपको उसके लिए आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, आप यहाँ से प्रोजेक्ट करा लीजिए इनको। जब आप प्रोजेक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे, प्रोजेक्ट कराने के बाद हमें ये ऐसे ये होल के पॉइंट मिल गए। यहाँ का प्रोजेक्ट कराया तो यहाँ होल के पॉइंट मिल गए। अब पॉइंट ये है कि क्या हमें ये ऊपर से होल दिखेंगे? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऊपर ये दिखेंगे ही नहीं।
इस तरह से बन के रेडी हो गया। प्रोजेक्ट करा के हमने ये होल के पॉइंट निकाल लिए। अब ये देखिए, ये स्क्रू वाले होल हमें यहाँ दिखेंगे नहीं, लेकिन हम इनको कैसा बना देंगे, डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। थोड़ा सा अगर पतला कर लें तो और अच्छा बनेगा। इस तरह से ये, अब ये हमें ऊपर से देखने पे दिखेंगे नहीं, इसलिए हमने ये डॉटेड बना दिए। इनके पॉइंट तो हमें मिल गए थे। अब रही बात क्या, अब सारी चीज़ें लगभग आपकी यहाँ टॉप व्यू में दिखने लगी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी हो, सारी चीज़ें बन गई हैं आपकी। यहाँ पे देखिए बेस प्लेट थी, बेस प्लेट भी आपको ये दिख रही होगी गुलाबी कलर की। अगर चाहेंगे तो हम इसको थोड़ा सा और कलर चेंज करके दिखा देंगे। देखिए, अगर देखेंगे तो ये पूरा बेस प्लेट कैसी लगी होगी। ऐसे इस तरीके से दिखेगी। बन चुका है। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने, देखिए ये स्क्रू के भी बना दिए, ये स्क्रू भी लगा दिए, यहाँ पे आपको ये वाले स्क्रू भी दिख गए, फिलिस्टर भी लगा दिख गया, ये पूरी बॉडी का पार्ट दिख गया। ये टॉप से ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उनको शो करा देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इसकी लेंथ दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कितनी लेंथ थी इसकी, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी थी, तो आप कहोगे सर 144 थी। 144 ये हो गई। 144 ये हो गई। उसके बाद क्या है, ये लेंथ कितनी थी, तो ये आपने यहाँ पे देखी थी, ये 64 दे रखी है, इसको भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितना है ये, 64। पहले हम इसको ब्लैक कर लें जिससे, सिक्सटी फोर। ठीक, अब क्या बचा, अब आप कहोगे सर यहाँ से देखो ये डिस्टेंस हमने छोड़ दी थी, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए, जो डायमेंशन आपने लगभग ऊपर दिखा दिए हैं, तो कोशिश करिए उनको आप बार बार ना दिखाइए।
ये कितनी थी? 10 थी, 10 हो गई। अब अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने दिखा रखा था, ये 22, ये 32 सब दिखा रखा है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, फिलिस्टर वाला, या कह सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे ये भी हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल कितनी है, 32 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 24 दिया गया उसमें। 24 हो गया। बाकी कितनी बची, कम कर लो उसमें, 32 में वही बची, इतना ये बन गया। अब बात करते हैं कि जैसे और क्या डिस्टेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं, 64। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वाली डिस्टेंस हमने यहाँ पे आपको दिखा दी है। रही बात इसके सेंटर की, इसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें पता है, ये सर्किल कितने का है, डाया 12। बस ऐसे ये दिखा दिया। ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन मेज़र करके आप दिखा सकते हो। तो इतनी ही चीज़ें टॉप व्यू में आपको बनानी है, इससे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बनानी है, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद अब क्या करना है, हमें सेक्शनिंग करनी है फ्रंट व्यू में, फुल इन सेक्शन करना है। तो हमें कटिंग प्लेन कहाँ लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर टॉप व्यू में लगाना पड़ेगा, है ना। फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करनी है तो उसके अपोजिट में कटिंग प्लेन लगाते हैं। चलिए कटिंग प्लेन लगाते हैं हम लोग। कटिंग प्लेन लगा देते हैं कुछ ऐसे कलर का जो हमें दिखे। चलिए हमने ग्रीन कलर का कटिंग प्लेन यहाँ पे लगा के आपको दिखा दिया। देखिए ये यहाँ से काटा, अब इसमें अंदर कटिंग प्लेन का कैसा व्यू होता है, डॉटेड वाला ही जाता है। इस तरह से उसने इसको सेंटर से काट दिया। काटने के बाद ये चीज़ आपको पता है, ये थोड़ी और चौड़ी बना सकते हो आप, है ना। यहाँ पे जहाँ कटता है, यहाँ थोड़ी विड्थ और बढ़ा सकते हो आप। इस तरीके से कटिंग प्लेन लगाने के बाद अब देखो क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। तो एक विशेष ध्यान देना है कि इसके नीचे जितना, देखो हमने ये 16 का बनाया था, ये पूरा 16 का नीचे नीचे होल बना हुआ है। अब कहोगे सर ये कहाँ है, आप बताया नहीं आपने कहाँ होल बना हुआ है, जरा देखते हैं। देखिए इसमें, देखिए ये पूरा होल दिख रहा है, आप देखो तो ये पूरा होल बना हुआ है। यहाँ भी देखिए, आगे है पीछे भी है इसके, तो ये होल बना हुआ है। अब इसको भी देख लो आप, ये पूरे में नीचे नीचे, जैसे आपको ये दिख रहा है ये होल, ये पूरे में नीचे नीचे बना है। अब मान लो हमने इसको ऐसे करके इसको सेंटर से ऐसे काट दिया। काटने के बाद जब कटेगा तो ये देखो जहाँ पे ये नीचे नीचे तो कोई मटेरियल है नहीं, तो वहाँ सेक्शनिंग नहीं होगी। जहाँ जहाँ मटेरियल, जैसे यहाँ पे तक मटेरियल है और यहाँ तक मटेरियल है, इसके नीचे होल है, तो केवल इतने भाग में यहाँ सेक्शनिंग होगी और इतने ही भाग में यहाँ सेक्शनिंग हो जाएगी बॉडी वाले पार्ट में। पॉइंट समझ रहे हो? आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से, अगर नहीं समझे हो तो बार बार उसी लाइन को देखिए आप। यानी जब हमने इसको काटा तो ये देखिए, यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ मिल जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन ऐसे यहाँ से मिल जाएगी। ये मिल गई और ये वाली लाइन यहाँ मिल जाएगी।
ये मिलने के बाद अब सेक्शनिंग होगी। सेक्शनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शनिंग करने के लिए सेक्शनिंग लाइन को थोड़ा पतला रखेंगे और सेक्शनिंग करते हुए चले जाएंगे 45 डिग्री पे। ऐसे यहाँ सेक्शनिंग हो जाएगी। ठीक, ये सेक्शनिंग होने के बाद अब बाकी बचा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं सेक्शनिंग कर रहे आप, हमने आपको बताया तो बेटा, समझाया आपको। आप देखिए यहाँ कोई मटेरियल है ही नहीं, आप देखिए कोई मटेरियल है यहाँ पे। सेक्शनिंग तो उस जगह होती जहाँ पे कहाँ मटेरियल कटता है। अब कोई मटेरियल जहाँ है नहीं, वहाँ गैप है, खांचा है, वहाँ कहाँ सेक्शनिंग होगी। सेक्शनिंग तो उस जगह होगी जहाँ पे कोई मटेरियल कटता है, कटेगा, है ना, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए यहाँ पे नीचे देखिए, इसमें भी देखिए गैप दिया गया है नीचे। ऐसे आप इसमें देख लीजिए, अपने व्यू में ही देख लीजिए, यहाँ देखिए पूरा डॉटेड लाइन है 16 की, यानी कि पूरा नीचे हॉलो है। और देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, ये हॉलो दिख रहा है, ये पूरा हॉलो है नीचे, है ना, ऐसे समझ जाइए। जब हमने यहाँ पे कर ली तो यहाँ पे बचा हुआ बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे भी सेक्शनिंग हो जाएगी। इस तरह से सेक्शनिंग हमारा बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो चुकी है। अब बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग होने के बाद अब आपको पता है ये पार्ट भी तो कट रहा है ना, ये पार्ट कटेगा तो इसमें भी सेक्शनिंग होगी। जब इसमें सेक्शनिंग होगी तो कैसे होगी, चलिए इसकी भी सेक्शनिंग करते हैं। जब इसमें सेक्शनिंग होगी तो देखिए ये पूरा पार्ट एक ही है बेटा, है ना। जब ये पूरा पार्ट सेम है तो यहाँ से जब हम सेंटर से काटेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको देखिए, यहाँ से अगर किसी पार्ट को यहाँ सेंटर से हमने काट दिया, तो काटने के बाद अब आप देखिए ये पूरा पार्ट सेंटर से कट रहा है, तो ये पूरा स्पिंडल का ये जो डॉटेड पोर्शन था हमें फर्म दिखने लगेगा। ऊपर से ये जो स्क्रू हैं ये भी सामने लगे हुए थे, ये भी कट जाएंगे सेंटर से, तो ये भी कटेंगे, ये भी हमें फर्म दिखने लगेंगे ऊपर से, है ना। तो इस तरीके से ये हमें सारी चीज़ें फर्म दिखने लगेंगी। और ऊपर से कटने के बाद ये वाली लाइन जो अभी जा रही है हमें नहीं दिखेगी, और ये वाली लाइन जो होगी वो भी कैसी हो जाएगी,
मूवी सेंटर से कट जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो भी नहीं दिखेगी। यानी कि जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो यहाँ से जब सेक्शनिंग स्टार्ट होगी, अब क्या है कि ये जो हमने लाइन यहाँ बना रखी है, क्या वो हमें भी दिखेगी? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेगी, डॉटेड रहेगी। जब डॉटेड रहेगी तो उसको हम डॉटेड कर देते हैं, है ना। चलिए अब सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने जो मूवेबल जाए उस पार्ट में भी आपको सेक्शनिंग कर दी। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको संभाल लेते हैं पहले। ठीक है, लगभग सही हो गया। अब रही बात स्टॉप प्लेट में, स्टॉप प्लेट में भी सेक्शनिंग होगी, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में सेक्शनिंग हमें दिखेगी, है ना। तो उसको भी बना लेते हैं थोड़ा।
ये देखिए, ठीक है, स्टॉप प्लेट भी अलग से आपको दिखने लगी, उसमें भी सेक्शनिंग हो गई। अब बचा क्या जिस पे सेक्शनिंग होगी? तो आप देखिए, ना तो बेस प्लेट कट रही है, ना ये पोर्शन कट रहे हैं, ना ये स्क्रू कट रहे हैं, तो यहाँ कोई सेक्शनिंग होगी नहीं। स्पिंडल में हम सेक्शनिंग करते नहीं हैं, अगर कटता भी है तब भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो स्पिंडल में कोई सेक्शनिंग नहीं होगी। बचा हमारा एक पार्ट कौन सा? ये, इस पे सेक्शनिंग करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है कि इसके अंदर ये स्पिंडल जो है हमें डॉटेड डॉटेड दिखेगा। है ना? देखिए अब आपको दिख रहा होगा डॉटेड डॉटेड। और सेक्शनिंग जो होगी वो इस पे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसमें? बॉल में सेक्शनिंग होगी। इस तरीके से बॉल में सेक्शनिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी कर देते हैं। ऐसे हो गई सेक्शनिंग बॉल में भी। अब क्या बचा है? अब देखिए, आपका हर एक पार्ट में सेक्शनिंग हो चुकी है। बॉल में हो गई, स्पिंडल में हम करते नहीं हैं, बॉडी वाले पार्ट में हो गई। बेस प्लेट कटेंगी नहीं तो जैसी हैं वैसी दिखेंगी, इसमें ये स्क्रू भी नहीं कटेंगे तो वैसे के वैसे दिखेंगे। रही बात ये मूवेबल जा की, तो मूवेबल जा में हमने सेक्शनिंग कर दी है, और स्टॉप प्लेट नीचे है उसमें भी सेक्शनिंग कर दी। तो इस तरीके से कटिंग प्लेन लगा के हम लोग सेक्शनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिखा सकते हैं, टॉप व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपने बनाई है पहले उसको मेंशन भी कर देते हैं कि आपने क्या बनाया है। ये आपने बना लिया, जैसे ये आपने बना लिया फ्रंट व्यू, है ना? ये फ्रंट व्यू आपका बन गया। और ये नीचे बन गया क्या? टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो बन के रेडी हो गए हैं, है ना? अब बनाना क्या है हमें? साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पहले तो एक चीज़ ये समझिए, जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं तो बनाने के बाद हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए? सेक्शनिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, हमने ये क्या किया? फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया और सेक्शनिंग कर ली सेक्शनिंग। सेक्शनिंग करने के बाद अब हमें जानकारी जो जो चीज़ों की नहीं थी अब वो भी यहाँ पे मिल गई। कुछ हमने बेसिक सी डायमेंशन भी दिखा दी, सेक्शनिंग कहाँ कहाँ की जाएगी वो पता चला। गलती से भी देखिए बच्चों, मेन बात बताएं, आपको सेक्शनिंग करते टाइम ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और वो किस जगह आएगी? आप क्या करोगे, यहाँ इस पूरी प्लेट में ऐसे ऐसे सेक्शनिंग करते हुए चले जाओगे। और जब आप सेक्शनिंग ऐसे ऐसे कर दोगे तो क्या होगा? जैसे आप क्या करोगे, ये इस तरीके से यहाँ पे भी सेक्शनिंग करते हुए चले जाओगे। ये लो, ऐसे भर दिया। और अगर पूरे में आपने ऐसे सेक्शनिंग कर दी तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे मटेरियल ही नहीं है कोई, तो सेक्शनिंग करोगे किस जगह आप? जब वहाँ कोई मटेरियल कट ही नहीं रहा तो सेक्शनिंग होगी ही नहीं। तो जहाँ जहाँ हमने आपको बताई वहीं वहीं केवल सेक्शनिंग होगी, और जहाँ जहाँ आपको नहीं करनी है वो भी हमने बता दिया।
रही बात ये स्टॉप प्लेट, इसमें देख लीजिए हमने सेक्शनिंग कर दी, हमने जो मूवेबल जा उसमें सेक्शनिंग कर दी, ये बॉल थे इसमें सेक्शनिंग कर दी क्योंकि अंदर से उसमें भी कुछ जानकारी हमें मिल रही है। बाकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम सेक्शनिंग कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं जिसमें हम सेक्शनिंग करें, है ना। तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान दीजिए आप कि सेक्शनिंग करना मतलब सीखना पड़ेगा आपको, किस पार्ट में कहाँ कहाँ सेक्शनिंग करेंगे वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इस तरह से लगभग आपकी असेंबली बन के रेडी हो जाएगी। देखिए इसमें आपने क्या क्या बना दिया, ये है कौन सी असेंबली? तो आप कहोगे सर बेंच वाइज है। कौन सी असेंबली है ये? बेंच वाइज। ये असेंबली का नाम क्या है? बेंच वाइज। ठीक है। लगभग अब देखिए बहुत सारे, अब आप कहोगे सारी डायमेंशन आपको दो दो बार रिप्रेजेंट करनी पड़े, कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा डायमेंशन आप यहाँ पे नहीं शो कराओगे, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ही शो करोगे। अब रही बात, जैसे देखो ये स्पिंडल यहाँ पे था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पिंडल को डॉटेड डॉटेड यहाँ दिखा सकते हो। कैसे? देखिए स्पिंडल ये जो आपका बना था कहाँ तक बना था? ऐसे, ऐसे इधर बना था। बस बन गया। फिलिस्टर आपको सेंटर में लगेगा, बस बन गया। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब डॉटेड के लिए यहाँ पे भी आप इसको डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हो। बिल्कुल कोई जरा सा भी इशू नहीं है ना। इस तरह से आप सारे पार्ट्स शो करा सकते हो। जो जो चीज़ें हमने जैसे जैसे बनाई हैं, अगर आपको एक बार में वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को क्या करें, बार बार उसका यूज देखें। बार बार देखेंगे चीज़ों को समझ में आ ही जाएगा आपको, है ना। और कोशिश ये करिए, जैसे कोई चीज़ ये लिख रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने टॉप व्यू लिखा है, जैसे ये हमने टॉप व्यू लिखा, तो आप इसको क्या करिए, एक स्केल ले लीजिए। स्केल का मतलब कि जैसे कितने एमएम में लिखना है आपको? 3 mm में लिखना है। और यहाँ पे जैसे ये फ्रंट व्यू लिखा है, इसको भी देख लीजिए। ठीक, इधर देखिए, इसको भी साफ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी स्केल ले लीजिए। ठीक, अब इसी में लिखिए आप पूरा। कैसे? जैसे आपने लिखा, मान लो लिखा फ्रंट व्यू, ऐसे फ्रंट लिखा, यानी कि लेटर प्रिंटिंग में आपको लिखना है। फ्रंट व्यू लिख दिया है यहाँ पे ऐसे। ऐसे टॉप व्यू लिख दिया। ठीक, और यहाँ जैसे लिख दिया आपने,
जैसे आप बेंच वाइज बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया आपने। ऐसे लिख दिया बेंच वाइज। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक। ऐसे यहाँ पे फ्रंट व्यू जो लिखा था, इसको भी और अच्छे तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? फ्रंट व्यू लिख गया, है ना? अब ऐसे यहाँ टॉप व्यू भी लिख सकते हो। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बेंच वाइज, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए, फ्रंट व्यू हमने बना दिया, टॉप व्यू बना दिया बेंच वाइज का। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम इसका साइड व्यू आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि हमने आपको दे रखा है कि आपको कौन सा साइड व्यू बनाना है, राइट साइड व्यू बनाना है। राइट साइड व्यू बनाना है, इसलिए हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, लेफ्ट में। तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 बेंच वाइज के पार्ट नंबर में आप 3 में देखिए कि किस तरह से हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। और बेसिक चीज़ों के लिए पहले समझाने के लिए आपको हम बता दें कि जो ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, आप देख पा रहे होंगे, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा डायमेंशन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जब आप 3D बना लो। रीज़न ये, बहुत सारी छोटी छोटी डायमेंशन आप दिखाओगे पूरा भर जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वो भी लाना है, नंबरिंग भी करना है, पार्ट्स के नेम लिखने हैं, है ना? तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं शो कराओगे, छोटी छोटी डायमेंशन को बार बार कई जगह नहीं शो कराओगे। अगर कोई डायमेंशन आपने फ्रंट व्यू में मेंशन कर दिए तो उसको टॉप व्यू में कोशिश करिए ना रिप्रेजेंट करिए। ठीक है। रही बात यहाँ कुछ डायमेंशन जैसे हैं, अब जब कम डायमेंशन आप शो कराओगे तो फिगर भी देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी वाली डायमेंशन वहाँ शो करानी ज़रूरी है। और जो डायमेंशन आसानी से आप यहाँ पे शो करा सको उनको भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट होता है बेंच वाइज का। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। आपके एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो की रीच बढ़ती है, लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अगर मेहनत आपको ये लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। चलिए आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।